हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीड एनसीईआरटी फिजिक्स विद शिवम। और इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलो इसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, सो we have studied electric fields in the last section. It is a vector quantity and can be represented as we represent vectors. Okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था, एक चार्ज है, सोर्स चार्ज, उसके अराउंड जो रीजन है जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने देखा था। ओके, एंड सो लेट अस ट्राई टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पिक्टोरियली। ठीक है, तो इसको हम पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेट द पॉइंट चार्ज बी प्लेस एट द ओरिजिन। ओके, पॉइंट चार्ज को कहाँ प्लेस किया हमने, ओरिजिन पे। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ड्रॉ वेक्टर पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज को कहाँ प्लेस कर दिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इसको हमने ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। और हम क्या करेंगे, अब जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, तो स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस चार्ज के पास, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमने ये वेक्टर बनाए और जो वेक्टर की लेंथ है ये इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बता रहा है। तो देखोगे आप, जो दूर वेक्टर्स है उसको हमने, उसकी लेंथ को हमने छोटा बनाया, जो पास है उनकी लेंथ को बड़ा बनाया, मतलब चार्ज के पास जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो ज़्यादा है। ठीक है, जैसे दूर जाएंगे स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। ओके, इसके बाद देखो, सो नाउ इसके बाद ओके, ड्रॉ वेक्टर्स पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद देयर लेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट ईच पॉइंट। Since the magnitude of electric field at a point decreases inversely as the square of the distance of that point from the chart, the vector gets shorter as one goes away from the origin, always pointing radially outward. Okay, और क्या होगा देखो, मैंने जैसे अभी आपको बताया, जैसे जैसे दूर जाएंगे इनके जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज ई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो करता है। ओके, तो हमने जो वेक्टर बनाया उनकी लाइन भी शॉर्ट करी है, जैसे दूर जा रहे हैं हम। ओके, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा। क्यों होगा आउटवर्ड, बिकॉज अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखता हूँ मैं, तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इसलिए बाहर की तरफ फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पॉजिटिव चार्ज के लिए। ओके, नाउ इन दिस फिगर ईच एरो इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट द टेल ऑफ दैट एरो। ओके, ठीक है, तो ये जो फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूँ, टेस्ट चार्ज पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये मैंने अभी आपको बताया। ओके, कनेक्ट द एरोस पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन एंड द रिजल्टिंग फिगर रिप्रेजेंट अ फील्ड लाइन। ठीक है, तो ये एरोज है, सबको हमने कनेक्ट किया इस तरह से कुछ। ओके, तो जो अब मिलेगी हमें, इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। ओके, thus we thus get many field lines all pointing outward from the point charge. Have we lost the information about the strength of magnitude of the field now because it was contained in the length of the arrow? ठीक है, तो जब मैंने इसे कनेक्ट कर दिया सबको कुछ इस तरह से, ठीक है, तो क्या इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या अब स्ट्रेंथ पता चल पाएगी हमें इससे, कि हमने स्ट्रेंथ अब हम पता नहीं कर सकते स्ट्रेंथ, बिकॉज स्ट्रेंथ तो कैसे पता चल रही थी, हम एरो की डायरेक्शन, कितनी लेंथ है एरो की, देखो जैसे यहाँ पर एरो की लेंथ ज़्यादा थी तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है एरो की लेंथ तो कम स्ट्रेंथ है। लेकिन जब मैं ज्वाइन कर देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल रहा हूँ, जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पूरा ऐसे कंटिन्यूस बना रहा हूँ, तब तब क्या अब स्ट्रेंथ उसकी लॉस हो गई है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। तो स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, रिलेटिव क्लोजनेस है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ एक बना के दिखाऊँ डायग्राम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत पास है तो मैं बोलूँगा स्ट्रेंथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़्यादा है। ओके, और अगर दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटिव क्लोजनेस है। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस is strong near the charge, so the density of field line is more near the charge and the lines are closer. ओके, देखो यहाँ, और यहाँ भी देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है, इतने एरिया में जो लाइंस है वो पास पास एक दूसरे के, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इस एरिया में देखोगे यहाँ पर तो लाइंस दूर दूर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। ओके, एंड नाउ
away from the charge the field get weaker and the density of field lines is less resulting in well separated line. ठीक है, यही मैंने अभी आप एक्सप्लेन किया आपको. ओके, another person may draw more lines but the number of lines is not important. In fact an infinite number of lines can be drawn in any region. ठीक है, तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ये एक ने ऐसा रिप्रेजेंट किया, किसी और पर्सन जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो कुछ इस तरह से बनाएगा. ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन इंपॉर्टेंट नहीं होगी, इनकी रिलेटिव क्लोजनेस ही इंपॉर्टेंट होगी. ओके, उसको आप देखेंगे तो. और इवन हम बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे भी कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोजनेस है ना, पास जहाँ पर रिलेटिव फील्ड लाइन पास होगी वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. ओके, और इसके बाद देखो इट इज़ रिलेटिव डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन्स इन डिफरेंट रीजन विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, अब इसको आगे देखते हैं. We draw the figure on the plane of paper that is in 2 dimension but we live in 3 dimension. So if one wishes to estimate the density of field line one has to consider the number of lines per unit cross section area perpendicular to the lines. ठीक है, तो अभी तक हम ये लाइन किस में ड्रॉ कर रहे हैं, प्लेन में 2D में ड्रॉ कर रहे हैं, बट हम तो किस में रह रहे हैं 3D में. ठीक है, 3D में इलेक्ट्रिक लाइन कैसे कंसिडर करेंगे, तो हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा उस केस में, क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हमको देखना पड़ेगा. ओके, अगर हम 3D में कंसिडर करना चाहते हैं कि एक जो रियल वर्ल्ड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करना पड़ेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. ओके, सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस as the square of the distance from the point charge and the area enclosing the charge increases as the square of the distance, the number of field lines crossing the cross section area remains constant whatever may be the distance of the area from the charge. ठीक है, इस बात को यहाँ समझते हैं. देखो जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है और ये एरिया है. ठीक है, कौन सा एरिया ज़्यादा है, ये वाला एरिया ज़्यादा है. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर से एरिया भी बढ़ रहा है. ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है ना, हमें पता है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, और एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो एरिया आर स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस आर स्क्वायर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है. ठीक है, इसीलिए इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एरिया से क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो रही है लेकिन दूर जाने पे, लेकिन दूसरी चीज़ एरिया बढ़ रहा है. ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी, सेम रहेगी. ओके, यही बात यहाँ पर लिखी है. वी स्टार्टेड बाय सेइंग द फील्ड लाइन कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इन स्पेस. Having drawn a certain set of field lines, the relative density of the field lines at different points indicate the relative strength of the electric field at those points. The field line where the field is strong and the space are apart where it is weak. ठीक है, तो देखो जैसे कि हमने अभी तक बोला है कि क्लोजनेस, रिलेटिव क्लोजनेस क्या बताएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है. तो अगर आप यहाँ देखोगे फिगर 1.16 में तो यहाँ पर जैसे कि ये आर इतना ये एरिया ले रहा हूँ ना मैं, और ये एस एरिया ले रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो एस एरिया से कितनी फील्ड पास हो रही है, फील्ड लाइंस ओनली 2 पास हो रही है ना, और इस आर एरिया से देखोगे तो आपको 1 2 3, ठीक है 3 फील्ड लाइन पास होते दिखाई दे रही है. तो इस रीजन का क्या है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है. तो रिलेटिव क्लोजनेस यहाँ भी दिख रहा है आपको. ठीक है, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें स्ट्रेंथ बता रही है. ओके, now okay, we can imagine 2 equal and small elements of area placed at point R and S normal to the field line there. The number of field line in our picture cutting the area element is proportional to the magnitude of the field at this point. The picture shows that the field at R is stronger than S. ठीक है, तो मैंने अभी आपको यही एक्सप्लेन किया क्योंकि R से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही है तो वहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड की. ओके, टू अंडरस्टैंड द डिपेंडेंस ऑफ द field lines on the area or rather the solid angle subtended by an area element, let us try to relate the area with the solid angle, a generalization of angle to 3 dimension. ठीक है, तो हम solid angle की टर्म में आप समझते हैं इस चीज़ को. recall how a plane angle is defined in 2 dimension. let a small transverse line element delta L be placed at a distance r from
a point O, then the angle subtended by delta L at O can be approximately as delta theta is equal to delta L upon R. ठीक है, 2 डायमेंशन में थीटा क्या होता है कैसे लेते हैं? सपोज हमारे पास क्या है, स्मॉल डी एल एलिमेंट है, ठीक है, लाइन एलिमेंट डी एल है और इसका एक पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो रेडियस है वो आर है, ओके, और ये एंगल कितना है, सपोज डेल्टा थीटा, ओके, ये एंगल कितना, डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा क्या होता है, हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर, एंगल इज इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस, दैट इज डेल एन अपॉन आर। इसलिए ऐसे तो हम डिफाइन करते हैं प्लेन एंगल को, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, एक सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सॉलिड एंगल हमारा ये है, ओके, सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन हो जाएगा, अगर सॉलिड एंगल ये है तो सॉलिड एंगल विल भी किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा ओमेगा से, सॉलिड एंगल को, है ना। याद रखना कैसे किया हमने, इसमें डेल्टा थीटा डेल एल अपॉन आर, ओके। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल एस, ये जो सरफेस एरिया है ना, ये एरिया है, डेल एस अपॉन यहाँ पर क्या आएगा नीचे, ये आर, ओके, आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, इसमें डेल थीटा डेल एल अपॉन आर था, इसमें डेल एस अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा, दैट इज द सॉलिड एंगल, ओके। तो यहाँ यही लिखा है, लाइकवाइज इन 3 डायमेंशन द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय अ स्मॉल perpendicular plane area del s at a distance r can be written as del omega is equal to del s upon r square. We know that in a given solid angle the number of radial field lines is the same. Okay, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि देखो ये वाला एरिया जो है P1 एरिया भी कितना सॉलिड एंगल बना रहा, डेल्टा ओमेगा, ओके, और ये वाला जो एरिया है ये भी क्या बना रहा है, कितना एंगल, डेल्टा ओमेगा। तो और दोनों से ही कितनी नंबर ऑफ लाइन पास होगी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। ये हमने प्रीवियस ऊपर वाले पैराग्राफ में देखा था, ओके। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है, ओके, इन फिगर 1.16 फॉर 2 पॉइंट P1 एंड P2 एट डिस्टेंसेज R1 एंड R2 फ्रॉम द चार्ज, द एलिमेंट ऑफ एरिया सब्टेंडिंग द solid angle delta omega is r1 square delta omega at p1 and an element of area r2 square delta omega at p2 respectively, ठीक है। तो क्या है, इन दोनों का जो एरिया है वो कितना आ जाएगा, अभी हमने देखा था ना सॉलिड एंगल होता क्या है, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, सॉलिड एंगल को आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका एरिया आ जाएगा, ये P1 का एरिया डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, और इसका एरिया P2 का डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद सो नाउ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग से एंड कटिंग दिस एरिया आर द सेम, दोनों सॉलिड एंगल सेम बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या सेम पास होगी इनमें से, आप देख भी सकते हैं फिगर में, नंबर ऑफ फील्ड लाइन तो सेम पास हो रही है, ठीक है। तो क्या लेते हैं अब हम, सपोज एन नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही है दोनों में से, ठीक है। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया इज देयरफॉर n बाय R1 स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है, इन दोनों से n पास हो रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया कितना होगा, एरिया कितना आया हमारा, अभी देखा था हमने एरिया कितना आया था, तो डेल ओमेगा टाइम्स R1 स्क्वायर पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए जो P2 वाला है उसके लिए डेल n अपॉन डेल ओमेगा अपॉन R2 स्क्वायर, है ना। ये बात समझ में आई होगा आपको। तो पहले वाले के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया कितना, इतना, इसके लिए ये फ़र्क क्या है, नीचे वाले फैक्टर में, है ना, R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर में। तो वही लिखा है, सिंस n एंड ओमेगा डेल्टा ओमेगा आर कॉमन द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड क्लियरली हैज़ अ 1 अपॉन R स्क्वायर डिपेंडेंस, ठीक है। तो देखो यानी कि किस पे डिपेंड कर रही है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, ओके, रेडियस के स्क्वायर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली 1 अपॉन R स्क्वायर पे। जैसे जैसे डिस्टेंस का स्क्वायर बढ़ेगा वैसे वैसे जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी, ओके। नाउ द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन्वेंटेड बाय फैराडे। तो सबसे पहले किसने ये रिप्रेजेंट स्टार्ट किया था, ये रिप्रेजेंट किसने दिया था, फैराडे ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। टू डेवलप एन इंट्यूटिव नॉन मैथमेटिकल वे ऑफ विजुअलाइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। तो जो फैराडे थे वो मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। जो भी वो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ोगे, बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी उन्होंने किया है वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। मैथ्स का उनको बहुत इतना आइडिया नहीं था, बट वो इस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करके, ओके। फैराडे कॉल द देम लाइन्स ऑफ फोर्स, दिस टर्म इज समवट मिसलीडिंग,
especially in case of magnetic field, the more appropriate term is field line. ठीक है, तो फेराडे ने लाइन्स ऑफ फोर्स कहते थे, लेकिन ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा सही इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा, फील्ड लाइन्स. ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम मैग्नेट चैप्टर में देखेंगे. ओके, दैट वी हैव ऑब्टेन्ड इन दिस बुक. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फील्ड लाइन्स कहेंगे. ठीक है, ओके. नाउ electric field lines are thus a way of pictorially mapping the electric field around a configuration of charge. ठीक है, एक पिक्चर में रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, हम इसके थ्रू पिक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को. एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन जनरल इज a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व है, इस तरह से ड्रॉ किया गया है ताकि उसमें हर एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट बनाए तो वो क्या दे, हमें फील्ड की डायरेक्शन है, नेट फील्ड की डायरेक्शन देगा. ओके, अभी समझेंगे इस बात को आगे. एन एरो ऑन द कर्व इज ऑब्वियसली नेसेसरी टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द टू पॉसिबल डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय टेंजेंट टू द कर्व. अ फील्ड लाइन इज अ स्पेस कर्व इन 3 डायमेंशन. ठीक है, देखो आप यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे, जब हमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई तो ये, तो अगर मुझे यहाँ पर किसी इस पॉइंट पे निकालना है ना, डायरेक्शन निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी यहाँ पर, या फिर फोर्स क्या लगेगा, एक चार्ज रखता हूँ तो उस पर कहाँ फोर्स लगेगा, तो मैंने क्या बना लिया, टेंजेंट बना दिया. ये टेंजेंट ही क्या दे देगा मुझे, डायरेक्शन ऑफ, और क्योंकि ये इस तरफ है डायरेक्शन तो इस तरफ फोर्स लगेगा. या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इधर. ठीक है, तो मैं टेंजेंट बना सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, और मुझे उस पॉइंट पे क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी. या फिर उस पॉइंट पे अगर चार्ज रखूँ तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगे उस पॉइंट पे, उस चार्ज पे, वो मिल जाएगा मुझे. ठीक है, ऐसा किसी भी के लिए भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, तो इस पे भी मुझे ये यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल जाएगी. ओके, सो नाउ इसके बाद देखते हैं, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या स्पेस कर्व है, मतलब 3 डायमेंशन में. ओके, इसके बाद फिगर 1.17 shows the field line around some simple charge configuration. As mentioned earlier, the field lines are in 3 dimensional space. Through the figure shows them only in plane. ठीक है, तो जो फिगर हमें 2D में दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली 3D में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे. ओके, ये 3D में होगा मतलब. The field lines of a single positive charge are radially outward, while those of a single negative charge are radially inward. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होगा. क्यों, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज रखूँगा टेस्ट चार्ज, वो बाहर की तरफ रिपेल करेगा. ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनसाइड अट्रैक्ट होगा, इसलिए ये आए. अगर 2 चार्ज है, जो हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव चार्जेस है, तो क्या रिपल्शन होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन कुछ ऐसी होगी. ठीक है, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं हम फोर्स की इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे. ओके, इस तरह से. और अगर डाइपोल है तो डाइपोल के लिए देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, इस तरफ से ये कर्व बना है यहाँ पर इस तरह से ना. तो ये बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलग अलग चार्ज सेट के लिए. ओके, नाउ इसके बाद अगर हम देखें, सो द फील्ड लाइन्स अराउंड द सिस्टम ऑफ 2 पॉजिटिव चार्जेस गिव्स अ विविड पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूचुअल रिपल्शन. ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या रिपल्शन दिख रहा है ना, जब हमने पॉजिटिव बनाया, यहाँ पर कोई क्या नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से. ओके, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों यहाँ पर मीट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा इन दोनों चार्जेस में. और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीट करे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में. ठीक है, तो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे बनेगी. ओके, इसके बाद द फील्ड लाइन फॉलो सम इम्पॉर्टेंट जनरल प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो फॉलो करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उनको देखते हैं 1 by 1. सो फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एट नेगेटिव चार्जेस. इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज दे मे स्टार्ट और एंड इन्फिनिटी. ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होती है फील्ड लाइन्स, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में एंड होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. और अगर सिंगल चार्ज है तो कहाँ एंड होगी, एट इन्फिनिटी एंड होगी वो. ओके, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूस कर विदाउट एनी ब्रेक. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को चार्ज फ्री रीजन में कैसे दिखा सकते हैं, कंटिन्यूस कर्व दिखा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ना, कंटिन्यूस कर्व. ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होगा इसमें, क्योंकि क्यों नहीं होगा ब्रेक, बिकॉज अगर चार्ज मैं रखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, उसे कंटिन्यूसली वो एक डायरेक्शन में मूव करेगा.
ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम स्टार्टिंग में शो करें ना, एरो से, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रोकन एरो से, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूस कर, क्योंकि चार्ज, अगर कोई चार्ज है उस पर कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन पाथ में मूव करेगा। ओके, ब्रेक होने का तो मतलब ये हो जाएगा ना कि उस पॉइंट, उस रीजन में, जैसे यहाँ ब्रेक होता है सपोज, तो इस रीजन में क्या नहीं आ रहा, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, जबकि फोर्स तो पूरा लॉन्ग द पाथ उस पर एक्ट करेगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज टू field line can never cross each other. If they did, the field at the point of intersection will not have a unique direction, which is absurd. ठीक है, और कभी भी क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इंटरसेक्ट करती है सपोज, ठीक है, इमेजिन करते इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगी, टेंजेंट दो बन सकते हैं, दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगी, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। Electrostatic field line do not form any closed loop. This follows from the conservation nature of electric field. ठीक है, तो ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हम जब पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में, सॉलिड एंगल की हेल्प एंड डिफरेंट एस्पेक्ट। ठीक है, लाइक करना इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो पसंद आई शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और मोटिवेटेड रहूं और आगे वीडियोस बना सकूं और चैप्टर आपके सारे कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।